115 तक हो गया था। 116। आइए शुरू करते हैं, आज समाप्त कर देंगे। कितना प्रश्न है? 345। शुरू करें। 116वां प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। सोडा, वाटर, बियर तथा अन्य मृदु पेय पदार्थों में कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड तो विषैली है। अमोनिया भी मानव शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। ठीक है। कोई भी जो सोडा वाटर है, मृदु पेय, या पूछ देगा कार्बोनेटेड ड्रिंक, इसके जगह अगर दे दे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक में कौन गैस रहता है, तो भी आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में ऑक्जेलिक अम्ल पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन मोनोक्साइड बनता है। ठीक है ना? ऑक्जेलिक अम्ल पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है? कार्बन मोनोक्साइड बनता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब ये तो करा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रसंकरित यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का प्रश्न है। हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़े नहीं है, ठीक है, लेकिन याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में रहता है sp3। पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे प्रश्न आते नहीं है, कभी कभार आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रसंस्कृत रहता है sp3। सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड का श्री है C3O2। ठीक है ना? कार्बन सब ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है C3O2। निम्नलिखित में कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब तो उदासीन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? 10 से 12 बेला कर दीजिए, ओनली ऑनलाइन क्लास होगा। ठीक है? नहीं है स्थिति लेने वाला, मैसेज भेज दीजिए ओनली ऑनलाइन। निम्नलिखित में किस गैस में जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफीन क्या होता है? तो ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। नैनो प्रतिरूप मतलब इसका एक नाम ये नैनो मटेरियल, और इसका इस्तेमाल अभी प्रारंभिक दौर में है। आगे चलकर नैनो टेक्नोलॉजी का जब और अधिक विस्तार होगा तो ग्रेफीन बहुत ही उपयोगी पदार्थ के रूप में साबित होने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा कथन ग्रेफाइट के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन ग्रेफाइट के संबंध में सही नहीं है? यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। ग्रेफाइट तो क्रिस्टलीय अपर रूप है। ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन, तीनों का तीनों क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसकी अति निम्न तापीय स्थिरता और निम्न वैद्युत तापीय चालकता, ये गलत है दोस्तों। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके कारण यह विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? चालक होते हैं। कह के निम्न वैद्युत और तापीय चालकता ग्रेफाइट की नहीं होती है। ग्रेफाइट विद्युत और उष्मा दोनों के क्या होते हैं? सुचालक होते। बी नंबर ग्रेफाइट के संदर्भ में आपका सही नहीं है। शैंपेन और सोडा के बुलबुले किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? शैंपेन और सोडा में बुलबुले किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सोडा पे पदार्थ में कौन से गैस रहते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा, वर्तमान से कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह भूमंडलीय विकिरण को ऊपर जाने से क्या करती है, रोकती है, जिससे वायुमंडल का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर नहीं रहेगा तो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है और प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन के लिए अनिवार्य है, तो वर्तमान से कम हो जाएगा। सोलर सेल में कौन सा सीजियम, और सीजियम नहीं रहे तो सिलिकॉन। सोलर सेल में सर्वाधिक इस्तेमाल होते हैं सीजियम। सोलर सेल में सर्वाधिक इस्तेमाल क्या होते हैं, सीजियम, और सीजियम तो यहां पर ऑप्शन में है नहीं, तो क्या होगा, सिलिकॉन होगा। क्या होगा, सिलिकॉन। क्वार्ज किससे बनता है, कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ज किससे बनता है, कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ज किससे बनता है, प्रकृति में क्रिस्टलीय सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड किस रूप में पाए जाते हैं, तीनों रूप में, तीनों क्रिस्टलीय रूप है। तीनों का बारे में बताए थे कि क्वार्ज, क्रिस्टोबेलाइट, ट्राइडामाइट, ये तीनों के तीनों सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्रिस्टलीय रूप है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्रिस्टलीय रूप है। मैसेज भेज दिए, भेजवा दीजिए। क्या हुआ, गर्मी तो आइए, हम क्लास में आ नहीं रहे थे, जबरदस्ती आए। चलिए, निम्नलिखित में कौन एक सिलिका का क्रिस्टलीय रूप नहीं है, किसेल गुण। क्रिसेल गुण जो है, किसेल गुण जो है, यह अक्रिस्टलीय रूप है। यह सिलिका का अक्रिस्टलीय रूप है, क्रिस्टलीय रूप नहीं है। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की अथवा चूर्ण की औषधि के रूप में बोतलों में अक्सर पाई जाती है। तो सिलिका जेल का काम होता है नमी को अवशोषित करना। क्या करना, नमी को अवशोषित करना, नमी को अवशोषित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिलिका प्रकृति में क्वार्ज खनिज के रूप में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। क्वार्ज की चूर्णित अवस्था को ही बालू या रेत कहा जाता है, यह भी सही है। दोनों का दोनों कथन सही है। अच्छा, सही नहीं है। एक मिनट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिलिका प्रकृति में क्वार्ज खनिज के रूप में पाए जाते हैं। सही है, ये सही है। क्वार्ज की चूर्णित अवस्था बालू या रेत कहलाता है, ये भी सही है। दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट, वायु का मुख्य संगठन गैस कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि 78% क्या है, नाइट्रोजन ही है। नाइट्रोजन गैस हवा से हल्की है, यही कारण है कि ये निचले परत पर नहीं बल्कि ऊपरी परत पर पाई जाती है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड है। सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही नाइट्रोजन गैस की पहचान की थी। नाइट्रोजन गैस के गुणों के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है। नाइट्रोजन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। नाइट्रोजन रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। नाइट्रोजन गैस विषैली होती है, ये गलत है। नाइट्रोजन गैस विषैली नहीं होती है, नाइट्रोजन गैस विषैली नहीं होती है। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने से यह क्या होती है, बुझ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं है, यह ज्वलन को कम करता है, तो बुझ जाएगी। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस, विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस का इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्रिय गैस की नहीं हो तो नाइट्रोजन भरा जा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का भी व्यवहार काफी हद तक इनर्ट गैस के तरह ही रहता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को किसमें रखा जाता है,
द्रव नाइट्रोजन में बहुत कुछ को संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, किसी भी चाहे अंडा को या फिर वीर्य को, स्पर्म को, या किसी भी जैविक उत्पाद को अगर लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उसे द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। उच्च ताप मापने वाली तापमापी में किसका इस्तेमाल होता है? नाइट्रोजन का। और निम्न ताप में हीलियम का। ठीक है ना। साधारण रूप से तापमापी में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है और उच्च ताप मापने के लिए नाइट्रोजन का और निम्न ताप मापने के लिए हीलियम का। क्रायोजेनिक द्रव किसको कहते हैं? नाइट्रोजन पर, क्योंकि नाइट्रोजन -180 डिग्री टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में ही रहता है, ठोस नहीं होता है। तारित के कारण निम्न में कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो तारित के कारण वातावरण का नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। बिजली चमकने पर या तारित के कारण नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आकाश में वर्षा ऋतु या अन्य दिनों में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अभी तुरंत हम देखें, नाइट्रिक ऑक्साइड। व्यापारिक स्तर पर नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में की जाती है? तो व्यापारिक स्तर पर नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में की जाती है? तो व्यापारिक स्तर पर नाइट्रोजन हवा का प्रभाजी आसवन, ठीक है, वायु का द्रवीभवन और प्रभाजी आसवन करके, वायु का द्रवीभवन और नेक्स्ट नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन हंसाने वाली गैस है जिसे सूंघने से मनुष्य हंसते हंसते मर जाता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस किसे कहते हैं? हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड रंगीन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का। एकमात्र ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रंगीन है, कलरफुल है। नाइट्रोजन के अणु रासायनिक रूप से कम क्रियाशील है क्योंकि इनमें दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है? नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और यह बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन इनर्ट गैस के तरह ही अक्रियाशील होते हैं। एक समान वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया जब वह शरीर के कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोगों की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ। इसकी खोज पर वैज्ञानिकों को 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कौन सी गैस है? यह नाइट्रस ऑक्साइड है। यह क्या है? यानी हंसाने वाली गैस ही है नाइट्रस ऑक्साइड। हैबर शब्द किससे रिलेटेड है? अमोनिया संश्लेषण। हैबर विधि के द्वारा अमोनिया संश्लेषण होता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में उपयुक्त दशाएं हैं अधिक दाब और कम ताप। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया से अमोनिया बनता है और गैसों के बीच अभिक्रिया जब भी होती है, गैसों के बीच अभिक्रिया करते समय दाब अधिक रखना पड़ता है और ताप को कम रखना पड़ता है। नेक्स्ट, अमोनिया किसके द्वारा ड्राई किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा, चूना के द्वारा। हैबर विधि से अमोनिया उत्पादन हेतु कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है?
तो मोलिब्डेनम की सूक्ष्म मात्रा युक्त लोहे की बारीक चूर्ण, सोडा, सिलिका, पोटेशियम युक्त फेरिक ऑक्साइड, निकेल का बारीक चूर्ण, सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है, सभी का, लेकिन मामूली तौर पर लोहे का ही किया जाता है। घरेलू प्रशीतन यानी कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में ठंडे करने के लिए प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटर के तौर पर किसका इस्तेमाल होता है? अमोनिया का। किस गुण के कारण अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है? तो अमोनिया की खासियत यह है कि अमोनिया सुगमता पूर्वक द्रव बन जाता है, यानी काफी कम ताप और दाब पर यह द्रवीभूत हो जाता है, यानी द्रव अवस्था में परिणत हो जाता है, तथा द्रवित अमोनिया के वाष्पन के फलस्वरूप ठंडक उत्पन्न होता है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? सभी गुण है। या रंगीन तीखी गंध वाली गैस है, सूंघने पर आंखों में आंसू हो जाते, हवा से हल्की होती है, तीनों का तीनों सही है। अश्रु गैस कौन है? अमोनिया। अश्रु गैस कौन है? अमोनिया। हालांकि अश्रु गैस क्लोरीन भी है, ठीक है, लेकिन क्लोरीन केवल अश्रु गैस नहीं, क्लोरीन का कंपाउंड होते हैं अश्रु गैस में, तो यहां पर इसका आंसर अमोनिया होगा। निम्नलिखित में कौन एक जल में अत्यंत विलेय है? तो यह अमोनिया है, जल में अत्यंत विलेय अमोनिया। हाइबर विधि के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? हाइबर विधि में नाइट्रोजन हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया का निर्माण करते, सही है। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होता है, यह भी सही है। अभिक्रिया के फलस्वरूप आयतन में कमी होती है, यह गलत है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अमोनिया बनता है, उस अमोनिया का आयतन में कमी आ जाती है, अमोनिया का आयतन में। हाइबर विधि द्वारा अमोनिया उत्पादन में अनुकूलतम ताप एवं दाब होता है 773 केल्विन और 200 एटमॉस्फेरिक। 773 केल्विन और 200। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरीन की अधिक मात्रा से जब अमोनिया अभिक्रिया करता तब पीले रंग का नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता। बिल्कुल, क्लोरीन की अधिक मात्रा में जब अमोनिया की अभिक्रिया होगी तब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा, और हम जान चुके पहले ही नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक विस्फोटक यौगिक है। दोनों कथन सही है। पित्तल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड के चूर्ण से अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया? लोहा का। लोहा का। हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? लोहा का। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। यह अमोनिया जो जल में शीघ्रता से घुलने वाला गैस आपका अमोनिया है, और अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय होता है, तो वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हाइबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण में प्रयुक्त गैसें शुद्ध होनी चाहिए, अन्यथा जो अशुद्ध गैस होते हैं वो उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य करते हैं, और उत्प्रेरक विष जो है अभिक्रिया की गति को कम कर देता है। अमोनिया गैस किस पदार्थ के साथ सफेद धुआं देता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दे तो उससे सफेद धुआं निकलता है। दोस्तों, अमोनिया का जलीय विलयन अम्लीय होता नहीं, अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय, और अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। तो दोनों कथन क्या है? गलत है, सही नहीं है। तो दोनों यहां पर नहीं पूछ रहा है, तो दोनों सही नहीं है, दोनों गलत है। वायुमंडल में लाइटिंग बोल्ट्स बनने का क्या कारण है? लाइटिंग बोल्ट्स बनने का क्या कारण है? लाइटिंग बोल्ट्स वही बिजली चमकने पर कौन गैस बनता है?
हंसाने वाली गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा कथन असत्य है? यह नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है, सही है। इसे अधिक मात्रा पर सूंघने पर हंसते हंसते मर जाता, सही है। ये रेखीय अणु नहीं, ये रेखीय अणु है, ठीक है। ये रेखीय अणु है, ठीक है। ये रेखीय अणु है, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है कि यह रेखीय अणु नहीं है, ये रेखीय अणु है। मतलब इसके अणुओं की संरचना रैखिक होती है, एक ही रेखा पर इसके सारे परमाणु व्यवस्थित होते हैं, इसलिए यह रेखीय अणु है। नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण की आधुनिक विधि ओस्टवाल्ड विधि है। बर्कलैंड आइड पुरानी विधि है। बर्कलैंड आइड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन अब बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि इस विधि में नाइट्रिक अम्ल का बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है और इसमें बहुत अधिक विद्युत शक्ति खर्च होती है। दोनों कथन सही है। नॉर्वेजियन साल्टपीटर कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन साल्टपीटर कहा जाता है। बर्कलैंड आइड विधि से नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ हवा है। हवा से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निकाल करके बर्कलैंड आइड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। वह ऑक्साइड जो अमोनिया के प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होता है कौन? नाइट्रिक ऑक्साइड। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल होता है? तो प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है। सुधूम नाइट्रिक अम्ल यानी कि फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड, यानी कि ऐसा नाइट्रिक एसिड जिसमें धुएं के तरह फ्यूम निकलता हो, वह किसके कारण होता है? नाइट्रोजन पेरोक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? नेक्स्ट, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस तैयार करने के लिए अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइड को संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक होता है दोस्तों। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है, अवकारक नहीं होता। नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक होता है। नेक्स्ट, एक आयतन सांद्र HCl 3 आयतन सांद्र HNO3 के मिश्रण को अम्लराज कहा जाता। नहीं, अम्लराज में 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 होता है। ये गलत है, पहला कथन गलत है। अम्लराज में सोना प्लेटिनम जैसी धातु को घुलाने की क्षमता होती है, ये सही है। 2 सही है, लेकिन पहला गलत है। निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ? ये सभी द्विपरमाणुक है? बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड 3 परमाणुक है। कार्बन डाइऑक्साइड 3 पर। कमरे के ताप पर ये सभी गैस रंगीन है, ये सही है। सॉरी, कमरे के ताप पर ये सभी गैसीय अवस्था में रहते हैं, ये तीनों के लिए सही है। हाइड्रोजन के लिए भी, नाइट्रोजन के लिए भी और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी। नेक्स्ट, फास्फोरस का अणुसूत्र कौन है? P4 है। फास्फोरस का अणुसूत्र P4। निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणुक है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तीनों के अणु इसके 4 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट, फास्फोरस का औद्योगिक निर्माण निम्नलिखित में किस मिश्रण की विद्युत भट्ठी में गर्म करके किया जाता है? फास्फोरस का औद्योगिक निर्माण निम्नलिखित में किस मिश्रण के विद्युत भट्ठी में? तो हड्डी की राख, सिलिका और चूना। नेक्स्ट, एक तत्व एक ठोस ऑक्साइड बनाता है। एक तत्व एक ठोस ऑक्साइड बनाता है जो जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है। तो अम्लीय विलयन तो अधातु का ही ऑक्साइड बना सकते हैं, ठीक है। और
फास्फोरस का जो ऑक्साइड है वो ठोस बनाएगा, सल्फर का नहीं बनाएगा। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन है? लाल फास्फोरस। श्वेत या पीला फास्फोरस अस्थायी अपरूप है, यानी कि ये तुरंत आग पकड़ लेती है वायुमंडल में रखने पर और नष्ट हो जाती है। फास्फोरस का कौन सा अपरूप सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सबसे अधिक क्रियाशील है पीला या श्वेत फास्फोरस, पीला या श्वेत फास्फोरस। सफेद और लाल फास्फोरस के संबंध में कौन सा सही नहीं है? सफेद और लाल फास्फोरस दोनों कार्बन डाइसल्फाइड में विलय है, ये गलत है दोस्तों। सफेद फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में विलय है, लेकिन लाल फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में विलय नहीं है। श्वेत फास्फोरस के गुणों के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? श्वेत फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता, भी तुरंत हम देखे, श्वेत फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। फास्फोरस का कौन सा अपरूप विद्युत का चालक है? काला फास्फोरस। फास्फोरस का काला फास्फोरस जो है वो विद्युत का सुचालक है। पीले फास्फोरस को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? जल में सुरक्षित रखा जाता है, जल में। दिया सलाई के निर्माण में कौन सा प्रयुक्त होता है? लाल फास्फोरस। दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। फास्फोरस के अपरूप में कौन स्फुरदीप्ति? स्फुरदीप्ति का गुण कौन? श्वेत फास्फोरस। स्फुरदीप्ति का गुण श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? फॉस्फीन बनता है। फॉस्फीन PH3। यहां पर फॉस्जीन है। फॉस्जीन कहते हैं किसको? कार्बन। इसको कहते हैं फॉस्फीन। ठीक है, ये है आपका फॉस्फीन, लेकिन पूछा क्या है? फॉस्जीन। फॉस्जीन का होता है कार्बोनिल क्लोराइड, इसको पढ़ते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। फॉस्फीन, फॉस्फीन आपका क्या है? PH3। फॉस्फीन PH3। फॉस्फीन को प्रयोगशाला में कैसे तैयार किया जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके। निम्नलिखित में किसका गंध सरी मछली की तरह होता है? तो किसका गंध सरी मछली की तरह होता है? फॉस्फीन का। फॉस्फीन का। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम आता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फॉस्फेट रहता है और फॉस्फेट में फास्फोरस रहता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो PH3 का प्रयोग किया जाता है। PH3 का प्रयोग किया जाता है, यानी फॉस्फीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फॉस्फीन के अणुओं की संरचना। फॉस्फीन के अणुओं की संरचना अमोनिया से मिलती है। अमोनिया NH3 और फॉस्फीन PH3। तो फॉस्फीन की अणु की संरचना हूबहू उसी तरह है जिस तरह किसकी है? अमोनिया की है। नेक्स्ट, फास्फोरस का साधारण रूप है श्वेत या पीला फास्फोरस। श्वेत या पीला फास्फोरस। माचिस की तीली के सिरे पर निम्नलिखित में क्या लगाया जाता है? सेरेस एवं कांच पाउडर, यानी कि कांच का पाउडर लगाया जाता है। सफेद फास्फोरस तो नहीं लगा सकते क्योंकि विषैला होता है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड 1 3 4 1 3 4 ये तीनों लगाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रबल जल शोषक। प्रबल जल शोषक है आपको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बहुत तेजी के साथ जल को सोखता है। उपद्रव तथा युद्ध में धूम्रपट बनाने के लिए कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ साथ कैल्शियम कार्बाइड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों एक साथ मिलकर धूम्रपट बनाने में सहयोग करते हैं। सिलिकॉन में थोड़ा फास्फोरस मिला देने से बनता है क्या? एन टाइप। ठीक है ना। सिलिकॉन में आप फास्फोरस मिला दीजिए या आर्सेनिक मिला दीजिए या एंटीमनी मिला दीजिए तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। वहीं सिलिकॉन में आप एल्युमिनियम मिला दीजिए या बोरन मिला दीजिए या इंडियम या
इंडियम मिला दीजिए या इंडियम मिला दीजिए तो वो बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अर्धचालक सिलिकॉन में फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी। सिलिकॉन में अगर थोड़ा सा फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी मिला देंगे पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% है। ऑक्सीजन का खोज किसने किया? प्रिस्टले। ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है? प्रिस्टले। प्राण आयु ऑक्सीजन गैस कहां से आती है? तो इसका मेन कारण है कि ये जल से आती है। ऑप्शन के अनुसार किससे आती है? जल से आती है, क्योंकि जल का हम इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटन करके ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। ऑक्सीजन दहनशील गैस नहीं है, बल्कि ये दहन पोषक है। कौन सही नहीं है? तो एक। ऑक्सीजन दहनशील गैस नहीं है, जलती नहीं है, बल्कि यह जलने में सहायक होता है। यह जलने में, निम्नलिखित में कौन सा गैस जलने में सहायक होता है? ऑक्सीजन। दहन पोषक गैस है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर वह और तेजी से प्रज्वलित होने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन दहन पोषक है, जलने में सहायता करता है। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करता है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। हाँ, ऑक्सीजन और हीलियम। लेकिन हीलियम का जब खोज नहीं हुआ था तब नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल होता था। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में ऑक्सीजन तथा हीलियम रहता है। 90% ऑक्सीजन, 10% हीलियम। ऑक्सीजन गैस रंगीन, गंधहीन और स्वाधीन गैस है। ऑक्सीजन गैस रंगीन, गंधहीन और। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीजन का समस्थानिक रेडियो एक्टिव है? ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन 18 ये रेडियो एक्टिव है। निम्नलिखित में कौन सी धातु उच्च ताप पर ऑक्सीजन का अवशोषण करती है? तीनों, गोल्ड, प्लेटिनम और पैलेडियम। निम्नलिखित में कौन सा एक अम्लीय ऑक्साइड नहीं है? अम्लीय ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? और ये आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब कैसा ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड होता है? तो यहां सवाल को सही करिए। यहां पर करे कौन, सवाल यह होना चाहिए कि कौन एक अम्लीय ऑक्साइड है, और फास्फोरस का ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होगा, क्योंकि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तीनों, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सभी के सभी उदासीन है, यानी इसके जलीय, विलयन, अम्लीय, क्षारीय नहीं होते हैं। ऑक्सीजन के खोजकर्ता तीनों माने जाते हैं, प्रिस्टले, सीले और लेबाइजे। लेबाइजे को लेबाइजियर भी कहते हैं, केमिस्ट्री के पिता हैं। निम्नलिखित में किस यौगिक को कसकर गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है? सभी। और एक और बताए थे, PbNO3, इसको भी कसकर गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित में कौन सा गैस पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल देता है? तो ये आपका क्या? ऑक्सीजन। बादामी का मतलब हुआ ब्राउन कलर। क्या हो गया? ब्राउन कलर। नेक्स्ट, पृथ्वी के सतह पर मानव शरीर दोनों में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। दोनों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन और ओजोन, ये दोनों क्या है? एलोट्रोप्स, अपर रूप है, अपर रूप। ओजोन गैस की पहचान सर्वप्रथम सॉनबिन ने किया था। किसने किया था? सॉनबिन ने। ओजोन गैस की पहचान सर्वप्रथम सॉनबिन ने। ओजोन गैस में सड़ी हुई मछली की तरह गंध होती है। ओजोन गैस में सड़ी हुई मछली की तरह गंध होती है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की तरह ओजोन भी अनुचुंबकीय होता, नहीं, ये गलत है। तो सही नहीं है, केवल दो। ओजोन अनुचुंबकीय नहीं होते हैं। अनुचुंबकीय कौन होते हैं? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? तो यह है आपको ओजोन। ओजोन चांदी की सतह को काला करता है, ओजोन। वायुमंडल में ओजोन की सांद्रता कितना हो जाने पर उस पर वायु में सांस लेने में सिरदर्द एवं उबकाई आने लगती है? 100 ppm। 100 ppm। ओजोन गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ओजोन गैस का उपयोग जो है कीटाणुनाशक के तौर पर, विरंजक मतलब जिस तरह हम क्लोरीन का यूज कर सकते हैं उस तरह, और वायु को शुद्ध करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। वायु में ओजोन छोड़ देंगे तो कुछ देर के बाद वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। गंधक या सल्फर का अणुसूत्र क्या है? एसिड। तांबा का शत्रु तत्व कौन है? सल्फर। तांबा का शत्रु तत्व सल्फर है, क्योंकि तांबा के निष्कर्षण में सल्फर जो है बहुत हानि करता है। फ्रांस विधि द्वारा किसको गंधक? फ्रांस विधि के द्वारा गंधक। फ्रांस विधि के द्वारा गंधक। गंधक का सबसे सामान्य रूप है रोम्बिक। बाकी सारे गंधक को इसी से तैयार किया जाता है, रोम्बिक। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर क्या बनता है? प्लास्टिक गंधक। उबलते हुए गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्लास्टिक गंधक। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है तथा सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड है। प्राकृतिक रबर को और मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? रबर को सल्फर के साथ गर्म कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहा जाता है। वल्कनीकरण। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड करने पर उसका रंग हरा हो जाता है। हरा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग जो है नारंगी होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रवाहित कर देंगे तो नारंगी से रंग बदल कर क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाएगा किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ऑक्सीजन के द्वारा। रोम्बिक सल्फर तथा मोनोक्लिनिक सल्फर के संक्रमण के लिए कितना? तो 369 केल्विन। इससे ऊपर के ताप पर मोनोक्लिनिक, नीचे के ताप पर रोम्बिक। निम्नलिखित में तीखी गंध वाली विषैली गैस है। तीखी गंध वाली विषैली गैस आपको सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मीठी गंध वाली है। तीखी गंध कार्बन मोनोऑक्साइड में होती नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? ये जल में विलय होता है, और विलय नहीं, ये जल में विलय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में डालने पर या जल से संयोग करके कौन सा? सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO3, यह है सल्फ्यूरस अम्ल। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली हो जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में, ज्वालामुखी पर्वतों से भी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन से आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर भी इसका रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रवाहित करने पर भी हरा ही होता है। बैंगनी रंग वाले पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन रंगहीन हो जाता। सही है।
और अभी तुरंत देखें 2 नंबर नारंगी वाले पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल से सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पर इस गैस का मतलब यहां पर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो विलयन का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो आपको हो जाता है हरा। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग निम्नलिखित में किस रूप में नहीं किया जा सकता है। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में नाइट्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2H2O8 H2H2O8 होता है। पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो H2H2O8 होता है, H2H2O8 होता है। ये गलत है आपको। नेक्स्ट, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल सबसे सस्ता अम्ल है जो लगभग सभी उद्योगों में उपयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल सबसे सस्ता अम्ल है जो लगभग सभी, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन दोनों विधि से, हालांकि लेड कक्ष विधि लेड चैम्बर प्रोसेस का इस्तेमाल अब बंद हो चुका है। अब केवल किसका इस्तेमाल होता है, संपर्क विधि का। संपर्क विधि से बनता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के दौरान होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए। तो ये प्लेटिनम का उत्प्रेरक यहां इस्तेमाल होता है 2 में। क्लियर। आजकल संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में प्लेटिनम उत्प्रेरक का स्थान पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? हाँ, सभी कारण है। नेक्स्ट, कशिश का तेल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। निम्नलिखित विद्युत अपघटय के विलयन में किसको कार की बैटरी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता लोहा मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है तनुगंधकम। जस्ता लोहा मैग्नीशियम के, हाँ, तनु पर हाइड्रोजन। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, सही है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, ये भी सही है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन गैस बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। दोनों का कथन आपका क्या है, सही है। रसायन उद्योग में तेजाब का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाता है मतलब निर्जलीकरण हो जाता है या डिहाइड्रेशन, यानी चीनी में जो भी नमी की मात्रा है सब क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कौन सा विकल्प सही है, सही नहीं है। हाँ, ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7, यह है ओलियम का सूत्र। तो यही आपका सम्मिलित नहीं है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को घुलाने पर, हाँ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर ट्राइऑक्साइड तो H2H2O7 बनता है, यानी कि बनता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। फ्यूमिक सल्फ्यूरिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है, ओलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओलियम कहा जाता है। ओलियम किसे कहते हैं, सुधूम का मतलब फ्यूम निकलने वाला, धुआं के समान फ्यूम निकलने वाला।
निम्नलिखित में कौन एक सल्फ्यूरिक अम्ल के गुणों के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, यह रंगीन, गंधहीन, तैलीय द्रव के रूप में एक अस्थायी यौगिक है, अत्यंत संचारक है, सही है। प्रबल जल सोचक है, सही है। इसे फॉर्मिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, ये गलत है। सल्फ्यूरिक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल के साथ गर्म करने पर केवल कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। केवल कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। नेक्स्ट, बैटरी में निम्न में किस एसिड का प्रयोग कर? तो बैटरी में होता है प्रयोग किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, अत्यंत ही संचारक होता है, इसलिए इसे तनु बनाने के लिए अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। बिल्कुल सही है, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए और मिलाते समय जल को अच्छी तरह हिलाते रहनी चाहिए। एक गैस चूना जल को दूधिया कर देता है तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट को हरा कर देता है, यह सल्फर डाइऑक्साइड है। चूना गैस को दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन को हरा नहीं करता है। प्रयोगशाला में SO2 गैस तैयार की जाती है सल्फर से, कॉपर तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की आपस में अभिक्रिया से। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के एक ही समूह का तत्व है, तो ये एक ही समूह यानी कि 17। हाँ, 17 और 53 होगा। 17 आपका है क्लोरीन का और 53 है आपको आयोडीन का, और ये दोनों वर्ग 17 में है, दोनों वर्ग 17 में है। आवर्त सारणी के हैलोजन में, आवर्त सारणी में हैलोजन को एक ही वर्ग में रखा गया है, क्योंकि सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? समान है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी में समान होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या वे एक ही वर्ग में होते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन। कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता हुआ क्रम, तो आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन और ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन है, क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन। समुद्री खरपतवार आयोडीन, समुद्री खरपतवार में क्या रहता है? आवर्त सारणी के वर्ग सतह अत्यंत अस्थायी एस्टेटीन, ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। ऊपर पट्टी पर सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? एस्टेटीन, एस्टेटीन। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहते, सही है। हैलोजन अक्रियाशील है, ये गलत है। हैलोजन बहुत ही क्रियाशील धातु है, सॉरी क्रियाशील अधातु है। हैलोजन बहुत ही क्रियाशील अधातु है। निम्नलिखित में कौन सी गैस रंगीन होती है? क्लोरीन, ग्रेनिश येलो होता है। सभी हैलोजन रंगीन होते, सही है। सभी हैलोजन का रंग पीला होता है, ये गलत है। पीला केवल फ्लोरीन होता है, तो सही है केवल एक। चलिए, तो कौन सा विकल्प? ब्रोमीन गलत है। ब्रोमीन का होता है लाल बादामी, लाल बादामी, नीला नहीं, रेडिश ब्राउन। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता कौन? आयोडीन। क्लोरीन फ्लोरीन गैस है, ब्रोमीन द्रव है, आयोडीन ठोस है। तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु निम्न में कौन है? तरल अवस्था में ब्रोमीन, तरल अवस्था में ब्रोमीन। सबसे निर्बल अम्ल, ऑप्शन के अनुसार से सबसे निर्बल अम्ल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। निम्नलिखित में कौन अश्रु गैस की तरह इस्तेमाल किए जाते? क्लोरीन। क्लोरीन के यौगिक इस्तेमाल होते हैं। किस हैलोजन का उपयोग कीटाणुनाशक के तौर पर किया जाता है? कीटाणुनाशक के तौर पर किसका? क्लोरीन। सर्वाधिक काम में आने वाला विरंजक अभिकर्मक कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन के विरंजक गुण के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है?
क्लोरीन के विरंजक गुण, क्लोरीन जल की अनुपस्थिति में विरंजक गुण को दर्शाता है, यह गलत है। क्लोरीन विरंजक के गुण को दर्शाता है लेकिन जल की उपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में क्लोरीन विरंजक गुण को नहीं दर्शा पाता है। मुलायम कपड़ा को विरंजित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड तथा क्लोरीन के विरंजक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन दोनों ही जल की उपस्थिति में विरंजक गुणों को दर्शाता, सही है। सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजक क्रिया अवकरण है जबकि क्लोरीन का विरंजक क्रिया ऑक्सीकरण है, यह भी सही है। सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजक क्रिया अस्थायी होती है जबकि क्लोरीन की विरंजक क्रिया अस्थायी होती है। बिल्कुल तीनों का तीनों कथन क्या है? सही है, तीनों का तीनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बिल्कुल करता है। हैलोजन आपस में अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उसे इंटर हैलोजन कहते हैं, सही है। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। हाइड्रोक्लोरिक का अन्य नाम है म्यूरेटिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड। निम्नलिखित कौन सा अम्ल अमोनिया गैस के साथ सफेद धुआं देता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कांच को अपने में घुला लेता है। कांच किस अम्ल में घुलनशील है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक, धात्विक चमक किसमें होती है? आयोडीन में होता है और ग्रेफाइट में होता है। थोरवाइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक, आयोडीनीकृत नमक में क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडेट दोनों मिलाया जाता है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में तो आंसर डी देना है, समझे। क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है, यह एक क्या है? ऑक्सीकारक है। कांच को इटेचिंग यानी कि कोई चीज लिखने के लिए उस पर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। फॉस्जीन कार्बोनिल क्लोराइड को कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड को कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड को कहते हैं। बहुत भयंकर विषैली गैस है यह। सोडियम हाइड्रोक्साइड के औद्योगिक उत्पादन में सह उत्पाद कौन है? क्लोरीन। डीकन विधि से प्राप्त होता है क्या? क्लोरीन। डीकन विधि से क्लोरीन। निम्नलिखित में कौन सी विषैली गैस क्लोरीन द्वारा बनाई जाती है? सब। फॉस्जीन, अश्रु गैस, मस्टर्ड गैस, सभी विषैली गैस है और सभी को बनाने के लिए क्लोरीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन विलयन का रंग निम्नलिखित में किस पदार्थ के हिलाने से गायब हो जाता है? सोडियम थियोसल्फेट, N2H2O3, सोडियम थियोसल्फेट। आयोडीन बैंगनी रंग का होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में क्या मिलाने पर ब्रोमीन उत्पन्न होगा? क्लोरीन। पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से करवा दीजिएगा तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ब्रोमीन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ब्रोमीन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन विद्युत अपघटन पर प्राप्त होता है तो यहां पर H+ बनेगा क्लोरीन माइनस, तो ये आपको एनोड पर और ये आपको कैथोड पर। तो कैथोड पर H2 गैस, सही है, सही है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से सही कथन ए है। आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्व दुर्लभ, अक्रिय, उत्कृष्ट तीनों कहलाते हैं। अक्रिय गैस के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? सभी अक्रिय गैस एक परमाणु होते हैं जिसके कारण इसका परमाणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान बराबर होता है। बिल्कुल सभी गैस रंगीन गंधहीन, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। अक्रिय गैस जल में घुलते नहीं है। उत्कृष्ट गैस रासायनिक दृष्टि से अक्रिय इसलिए होते हैं क्योंकि उनके संयोजी सेल, अंतिम कक्षा के सेल को क्या कहते हैं? संयोजी सेल कहते हैं, पूर्णतः भरे होते हैं। प्रकृति में विद्यमान तत्व में सबसे कम क्वथनांक किसका है? हीलियम का, मात्र 4 केल्विन। हीलियम का क्वथनांक मात्र कितना?
उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, NH2 छोड़ दो 8। यहां पर P में 7 नहीं हो सकते। P में अधिकतम कितना? सबसे हल्की और ज्वलनशील गैस कौन है? हीलियम। हाइड्रोजन सबसे हल्की तो है लेकिन वो ज्वलनशील है। सूर्य के क्रोमोस्फीयर के स्पेक्ट्रम में जो चमकदार पीली रेखा पाई गई, जिसको D3 रेखा कहा गया, यह हीलियम की उपस्थिति के संकेत था। निम्नलिखित में किस तत्व का आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है? हीलियम। ठीक है, सभी तत्वों में इनर्ट गैस का आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है। विज्ञापन में प्रयुक्त रंगीन विसर्जन नलिकाओं में प्रयोग होता है किसका? नियोन का। अधिकतम यौगिक बनाता है कौन? ज़ेनॉन। अधिकतम यौगिक कौन बनाता है? वायुयान के टायरों में कौन सा? हीलियम। कहीं कहीं पर हाइड्रोजन दिया हुआ, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है इसलिए वो भरा जाएगा। गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। सर्वप्रथम किसने ज़ेनॉन के यौगिक का निर्माण कर इस मिथक को समाप्त कर दिया कि उत्कृष्ट गैस यौगिक नहीं बनाते हैं? तो नील्स बार्टलेट। नील्स बार्टलेट। बार्टलेट सर्वप्रथम किस उत्कृष्ट गैस का यौगिक बनाया? तो ये ज़ेनॉन का। ज़ेनॉन का है। किन किरणों के बारे में यह कहा जाता है केमिस्ट्री द नोबेल गैस इज द केमिस्ट्री ऑफ ज़ेनॉन? किन कारणों से यह कहा जाता है कि केमिस्ट्री ऑफ द नोबेल गैस इज द केमिस्ट्री ऑफ ज़ेनॉन? यह कहा जाता है इसलिए क्योंकि उत्कृष्ट गैस में ज़ेनॉन का ही रासायनिक अध्ययन विस्तृत रूप से हो पाया है। ठीक है ना? ज़ेनॉन का ही अध्ययन विस्तृत रूप में होने के कारण यह शब्द कहा जाता है कि केमिस्ट्री ऑफ द नोबेल गैस इज द केमिस्ट्री ऑफ ज़ेनॉन। कौन सा कथन सत्य है? उत्कृष्ट गैस में केवल रेडोन ही रेडियो सक्रिय तत्व है। बिल्कुल सही है। रेडोन रेडियम के विखंडन से प्राप्त होता है। सही है, सभी सही है दोस्तों, सभी सही है। किसके अतिरिक्त सिर्फ निम्न में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था पर? फ्लोरीन। फ्लोरीन का या तो 0 या -1। अक्रिय गैस अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि यह पूर्णतः युग्मित अस्थाई कोश है। मतलब इसमें पूर्णतः अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? गुब्बारे में हीलियम का। अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा पूर्णतः बड़े होते हैं। पूर्णतः। उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायी होना और आयनन विभव का बहुत उच्च होना है। उत्कृष्ट गैस अत्यल्प क्रियाशील होते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण? उत्कृष्ट गैस अत्यल्प क्रियाशील होते हैं। निम्नलिखित में इसके क्या कारण है? उत्कृष्ट गैस के संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होते हैं। उत्कृष्ट गैस के आयनन इनफोल्टी का मान उच्च होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति अत्यंत न्यून होती है। उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति अत्यंत कम होती है। सभी। अक्रिय गैस का खोज किसने किया? रैमजे। रेले तथा रैमजे द्वारा उत्कृष्ट गैस की खोज के बाद आवर्त सारणी में उनके स्थान के बारे में क्या सुझाव दिया गया? क्या सुझाव दिया गया? एक नया समूह बनाया जाए और इसे आवर्त सारणी में जोड़ा जाए। वायु में निम्नलिखित में किसका प्रतिशत अधिकतम है? ऑर्गन का। ऑर्गन का। हीलियम का खोज लोकेर ने किया। हीलियम का खोज किसने किया है? साधारण द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है। कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? द्रव हीलियम। वायु भरे गुब्बारे में
हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि हाँ, हीलियम हाइड्रोजन के तुलना हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जेनॉन। कौन सा हैलोजन तत्व जेनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? फ्लोरीन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस कौन है? आर्गन। आर्गन। ट्यूबलाइट में समानता भरी गैस कौन है? पारे का वाष्प और आर्गन। पारे का वाष्प और विद्युत बल में प्रयुक्त गैस कौन है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नहीं, अक्रिय गैस है ऑप्शन में, तब अक्रिय गैस देना। अक्रिय गैस ऑप्शन में नहीं रहेगा तब देना क्या? हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन और 2। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाला अक्रिय गैस रेडॉन। स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को कहते हैं। किसको? जेनॉन को। हीलियम का मुख्य स्रोत कौन है? मोनोजाइड थोरियम है। रेडियम। रेडियम। नेक्स्ट, अत्याधुनिक फोटोग्राफी में फ्लैश के लिए किसका इस्तेमाल होता है? जेनॉन का। मेंडलीव जिस समय आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण किया था उस समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। बिल्कुल सही है। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में अक्रिय गैस के लिए रिक्त स्थान छोड़े थे। रिक्त स्थान मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में अक्रिय गैस के लिए स्थान रिक्त नहीं रखे थे। केवल एक सही है। बाद में एक वर्ग को जोड़ा गया। क्लियर हो गया? खत्म हो गया ना? चलिए, और ध्यान दीजिए, अभी पूरा क्लासरूम में एसी लगवा रहे हैं, ठीक है? और इसीलिए मेरा क्लास सोमवार से चलेगा, ठीक है? हम बोल दिए थे हम जबरदस्ती क्लास, हमको क्लास लेने का जरा सा भी मन नहीं था। आज जबरदस्ती आए हुए क्लास लेने के लिए, ठीक है ना? तो सोमवार चलेगा, वो भी सोमवार से तब चलेगा जब क्लासरूम फुल्ली एसी हो जाएगा तब। और ध्यान दीजिए, और अगर नहीं होगा तो हम क्लास नहीं लेंगे, सोमवार को भी नहीं लेंगे। इसलिए अगला क्लास होने से पता कर लीजिएगा। अगर मेरा क्लास होगा तो टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन वाले भी सुन लीजिए, अभी क्लास मेरा अब नहीं होगा। 1 चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है? तो अगला चैप्टर बहुत छोटा है, 1 क्लास होगा उसमें, ठीक है? तो मेनली 1 चैप्टर बचा हुआ है और वो चैप्टर तभी चालू करेंगे जब क्लासरूम फुली एसी हो जाएगा। ओके, मिलिए।